आप सभी को सादर प्रणाम। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण ऑडियो बुक में आज का विषय है, आप बच्चों को डरपोक तो नहीं बना रहे हैं। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है। आत्मरक्षा की दृष्टि से, अपने बचाव की खतरों से सुरक्षा की दृष्टि से भय एक आवश्यक गुण है। आत्मरक्षा की भावना हर प्राणी में होती है। सहारा पकड़कर खड़े होने वाले बच्चे को यकाएक छोड़ दिया जाए तो वे गिरने से बचने के लिए अपने आसपास की वस्तुओं को कसकर पकड़कर अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। सड़क पर वाहनों से टकराने का भय मनुष्य से ट्रैफिक के नियमों का पालन करा लेता है। ईश्वर के दंड का भय मनुष्य को उदंड बनने से रोकता है और नीति सदाचार की मर्यादा में बनाए रखता है। अस्तु सीमित मात्रा में प्रत्येक प्राणी में भय संवेग का होना तो अति आवश्यक है। बालकों के लिए भी वह उपयोगी है, किंतु यह भय जब अधिक मात्रा में बढ़कर बालक में भीरुता का रूप धारण कर लेता है तो आगे चलकर उसमें आत्मविश्वास की कमी पड़ जाती है। सामान्य सी प्रतिकूलता आने पर भी वह अपना संतुलन नहीं रख पाता। छोटी छोटी कठिनाइयां भी उसे विकराल जान पड़ती हैं। छोटे बालक का मन बड़ा संवेदनशील और अविकसित होता है। वह देखी या सुनी हुई बातों को अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ी शीघ्रता से ग्रहण करता है, जिसका बुरा प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर बड़ा गहरा पड़ता है। यदि बालक का स्वभाव बचपन से ही भीरुता की दिशा में बहने वाला बन गया तो वह उसके भविष्य को अंधकारमय बना देगा। बच्चे को इस स्थिति से बचाने का उत्तरदायित्व घर के माता पिता व अन्य वयस्कों पर आता है। बालक को निर्भीक व साहसी बनाने के लिए चतुर माली की तरह अनेकानेक विषम परिस्थितियों में उनकी देखभाल करनी आवश्यक है। बच्चों में अत्यधिक भय किन कारणों से उत्पन्न होता है, उनका उचित ढंग से निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है, इसका मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना बड़ों के लिए अति आवश्यक है। कुछ समझदार होने पर बच्चों को भयंकर वस्तुओं और परिस्थितियों से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय ही प्रयोग में लाने चाहिए। अधिकांश बच्चों के पालन पोषण में अनेकों ऐसी त्रुटियां रह जाती हैं जिनसे बच्चों में भय की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ये त्रुटियां उतावलेपन और बाल मनोविज्ञान की अज्ञानता के कारण ही होती हैं। भयप्रद संस्कार उस पर जड़ जमा लेते हैं। बड़े होने पर जबकि वह उसकी वास्तविकता को समझ भी लेता है, फिर भी वे संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते। दिशाशूल बिल्ली का रास्ता काटना, छींक आना, छिपकली का गिरना आदि अनजाना भय उसे आजीवन घेरे रहता है। माताओं को चाहिए कि बालक को उसकी इच्छा अनुसार सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके खेलने में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक खेलने और कार्य करके प्रसन्नचित्त रहने वाले बालकों में आगे चलकर भी साहस और आत्मविश्वास बना रहता है। प्रगतिवाद शिक्षा प्रणाली के समर्थक दार्शनिक प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा है कि बालक को स्वतंत्र छोड़कर उसे प्रकृति से ही शिक्षण लेने देना चाहिए। यदि वह आग में हाथ डालता है तो आग से जलने का उसे एक बार अनुभव होने देना चाहिए। उससे जलने का अनुभव लेकर वह दोबारा आग के पास नहीं जाएगा। यह कथन अतिवादी भी हो सकता है, पर सामान्य जीवन में बालक को संभावित आपत्तियों से सचेत करने के लिए अभिभावकों को उनका पूर्व ज्ञान करा देना चाहिए, लेकिन वह इस ढंग से कराया जाए कि बालक उससे भयभीत न हो। भीरुता बढ़ने में अभिभावकों द्वारा बच्चे की भत्सना करने की प्रवृत्ति भी एक कारण है। जब बच्चा कोई कार्य करने में असफल हो जाता है तो माता पिता उसे मूर्ख कहकर धुतकारते हैं या किसी अन्य होशियार बच्चे से तुलना करते हैं, जिससे बालक के मन में आत्महीनता के भाव उत्पन्न होते हैं और वह अपने को हर तरह से अयोग्य समझने लगता है। यह अविश्वास उसे मनोबलहीन और दब्बू बना देता है,
जिससे वह कोई कार्य करने से पहले हिचकिचाता है। ऐसा बालक आगे चलकर सामान्य सी परिस्थितियों में भी घबराने वाला, हारा हुआ व भयभीत बना रहता है। अपरिपक्व बुद्धि व मन मस्तिष्क वाले बालकों के लालन पालन में अभिभावकों को पूर्ण सतर्कता रखनी चाहिए। उन्हें स्नेह, सहानुभूतिपूर्वक कष्ट कठिनाइयों से लड़ने का साहस बंधाना चाहिए। प्रारंभ से ही उनमें आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अनेक उपाय काम में लाते रहना चाहिए। अत्यधिक उद्दंडता दिखाने पर जहां एक आंख सुधार की प्रयोग की जाती हो, दूसरी ओर उसकी प्रत्येक अच्छे कार्य पर प्रशंसा की जाती रहे, प्रोत्साहन दिया जाता रहे। इससे उसी बालक में आत्मविश्वास, साहस, स्वावलंबन जैसे गुण जागृत किए जा सकते हैं। परिवार में बालकों में इस प्रकार के गुण उत्पन्न करने का श्रेय प्रमुखतः माताओं को लेना चाहिए। वे ही बच्चों को साहसी, उत्साही और आत्मविश्वासी बनाने में सक्षम हो सकती हैं, क्योंकि बच्चा सबसे अधिक समय तक माँ के पास ही रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर के अन्य सदस्यों के ऊपर बच्चों के नवनिर्माण का कोई दायित्व नहीं होता। बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान हर सदस्य का होना चाहिए। भीरुता के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझा जा सके और उसके निदान के लिए शिक्षण व्यवस्था बनाई जा सके, तो हर बच्चा साहसी, समर्थ और आत्मविश्वास संपन्न बन सकता है। ऐसे ही बच्चों संबंधी और भी बातों को जानने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।